ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से वैशाख माह प्रारंभ हो रहा है और हमारे चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनाई जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि हर दिन सुनाई जाने वाली कथाएं आप रोज सुन सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वैशाख मास की कथाएं पसंद आएं और आप नियम से श्रवण करेंगे। आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखेंगे। हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना अलग अलग महत्व माना जाता है, लेकिन जब भी बात वैशाख माह की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना गया है। वैशाख माह हिंदू कैलेंडर में दूसरा महीना होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। वहीं वैशाख माह भगवान विष्णु को भी बहुत ही प्रिय माना गया है। वैशाख माह का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसलिए इस महीने को वैशाख माह कहते हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं और देवता इंद्र भी हैं। इसी कारण इस पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख महीने में किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। स्कंद पुराण में वैशाख माह को पुण्यार्जन मास के गुण बताते हुए इसे माधव मास कहा गया है, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक नाम होता है। वैशाख माह बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में कुछ कार्य हमें जरूर करना चाहिए। वैशाख मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है। खासकर सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। इसलिए आप सब वैशाख के माह में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करें। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना चाहिए। गरीब, साधु संतों, ब्राह्मणों को अन्न, जल, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें और पेड़ों को पानी दें। तुलसी जी और पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख के माह में आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और तुलसी मैया में भी जल चढ़ाएं। शाम के समय दीपक जरूर लगाएं। वैशाख मास में आने वाली दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस मास में जमीन पर सोना चाहिए। इस महीने में जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को आप ठंडा जल जरूर पिलाएं, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि वैशाख मास में कुछ कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। तामसिक आहार का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने में सात्विक ही भोजन करना चाहिए। झूठ बोलने और किसी को अपशब्द कहने से बचना चाहिए और क्रोध करने से भी बचना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। 2 बार से भोजन नहीं करना चाहिए। एक ही समय भोजन करना चाहिए। कुछ लोग व्रत का नियम लेते हैं। जो लोग व्रत का नियम लेते हैं उन्हें एक ही समय सात्विक भोजन करना चाहिए। इस मास में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए गर्मी के दिनों में धूप में ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए। इससे तबीयत खराब हो सकती है और बासी खाना खाने से भी बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। इस महीने में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, सीता नवमी, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं और यह बेहद ही पवित्र महीना है। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और हो सके तो गीता का पाठ भी करें। इससे आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। वैशाख महात्म्य की कथा सुनने से पहले भगवान गणेश जी की कथा को सुनेंगे। बोलो गणपति महाराज की जय।
एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया माई ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया माई ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गया और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छुपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर से ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया माई रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई काफी प्रसन्न हो गईं। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। बोलो गणपति महाराज की जय, गजानन भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। वैशाख महात्म्य अध्याय पहला। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्रह्मन, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मांड, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके सामने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला
कोई और दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दोनों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप श्रेष्ठ प्रपादान अर्थात पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाया और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मा लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले की वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।